सोचना होता हो जाता है। अभी परम पूज्य गुरु जी अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री निम्बाकाचार्य जी, पीठाधीश्वर श्री श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज जी, श्री जी महाराज जी के यहाँ पर हमारा जाना हुआ। वहाँ सरकार से मिलना हुआ। अब जब उनसे मिलना हुआ तो वहाँ पहुँचे, मिले तो बड़ा, वास्तव में संत क्या होते हैं, साधु क्या होते हैं, गुरुजन क्या होते हैं, ये स्वामी जी को देखकर महसूस होता है। हमने सरकार के चरणों में एक बात कही कि स्वामी जी ये जो तीर्थ है आपका बड़ा विशाल तीर्थ है। निम्बार्क पीठ कोई साधारण पीठ है। जैसे पुष्कर को पुष्कर तीर्थ कहा जाता है, हमारा तो शासन प्रशासन से भी एक निवेदन है कि वो जहां निम्बार्क पीठ विराजमान है उसको निम्बार्क तीर्थ घोषित कर देना चाहिए कि वहां तीर्थ है, लोग वहां आनंद से जावे, आनंद की अनुभूति करें। और जैसा जैसा पूज्य गुरु जी का स्वभाव था, श्री जी महाराज जी का, वैसा ही स्वभाव परम पूज्य गुरुदेव श्री श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज का भी वैसा कि वैसे सरल सहज एकदम आनंदमय स्वभाव, एकदम सरल स्वभाव। और बड़े बड़ा ये संत का भाव होता है, ये गुरुजन का भाव होता है, ये हृदय चित्त का भाव, एक सहजता। हमारा निवेदन केवल इतना कि अपने भगवान को, मेरे देवाधिदेव महादेव को, मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरे शिव को दिखावे की जरूरत नहीं होती। मेरे भगवान को तो केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना, भगवान को दिखावा नहीं। आप जाओ शंकर के शिवालय में, तारकासुर भगवान शंकर के शिवालय में जाता था, तारकासुर भगवान शंकर को रिझाता था। था असुर राक्षस, प्रवृत्ति राक्षस की है। वर मांगा ब्रह्मा जी से, वर दीजिए, क्या वर देना है? मैं कभी मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा यह तो हो नहीं सकता कि मरोगे नहीं, आए हो तो जानना तो। तुम भी सुन लो रे पुष्कर वालो और अजमेर वालो, जितने बैठे हो, कितनी भी बादाम खा लो और कितनी भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, जाना तो। क्रीम लगा लगा के तुम अपनी उम्र छुपा सकते हो, पर कर्म नहीं छुपा सकते। और जाएगा जिस कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कुछ नहीं जाएगा। कई लोग कहते हैं सीहोर वाला महाराज तो इतना सारा सोना मोना पहन के बैठता है, तो क्या छोरे के लिए छोड़ के जाऊं? उन्होंने हमको कितना पहना दिया जो हम उनको छोड़ के जाएं? कई लोगों को बड़ी चिंता रहती, इतना सोना पहनकर पहनता। जजमान पिनाए, भोलेनाथ पिनाए, और भोलेनाथ ने दिया है तो अलमारी में धरने के लिए थोड़ी ना दिया। रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ। बहू को दे देंगे, बेटा को दे देंगे, छोरी को दे देंगे, नाती को दे देंगे, पंती को दे देंगे। तुम कब पहनोगे? तुम तो चले गए। और प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ जाएगी बाद में, और वो भी 4-5 साल उतरने वाली नहीं है, जब पूरी काली नहीं पड़ जाए जब तक।
अच्छा भोजन मिल रहा है, पेट भर कर खाओ, अच्छे कपड़े भगवान ने दिए, अच्छे से पहनो, अच्छा जीवन परमात्मा ने दिया, अच्छे से जिंदगी जियो, रो रो कर जिंदगी मत जियो। जरा जरा सी बात में अपने को रोना नहीं, उसने ऐसा कह दिया रो पड़ो, उसने ऐसा बोल दिया रो पड़ो। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। जरा जरा सी बात में तो रोना ही नहीं। आपने काय को रोना? खुश होकर जिंदगी जियो। छोटी सी जिंदगी है, कितने साल की? 100 साल की। 100 साल में से भी आजकल तो गारंटी नहीं है कि तुम 100 साल तक जियोगे। अब 100 में भी मान लो तो 50 साल तो तुम्हारे सोने के निकल गए। कितने साल निकल गए? 50 सोने में चले गए। अब 50 सोने में गए तो बचे कितने? 50। 50 में से 20 साल तो तुम्हारी पढ़ाई के निकल गए, बचे कितने? 30। 30 में से फिर शादी हुई तो उसमें 1-2 साल, 5 साल, 10 साल, यही खींचातानी लड़ाई झगड़ा में 10 साल। अब कितने बचे? बोलो बोलो। 20 में से 10 तो तुमने कमा कमा कर बच्चों को ढेर लगाने में लगा दिए। अब 10 साल जो मिले तो ये दांत होन भी उखड़ पड़े, यहाँ से सुनाई नहीं दे, आंखा से दिखाई नहीं दे, घोड़ा से चढ़ा नहीं जाए, कमर से बैठा नहीं जाए, पूरा शरीर, और बचा कुचा तो सियोर वाले महाराज जैसे बाल भी उड़ गए। अब इतना छोटा सा जीवन और उसको भी अपन रोके निकाल दें तो जिंदगी बेकार है। कोई कितनी गाली दे, तुम बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग करके चक चक अलमस्त। अभी मालपुआ खाओ, रबड़ी खाओ, जो तुम्हारे शरीर को सूट करे वो भोजन करो, क्योंकि बाद में ये भोजन नहीं मिलेगा। फोटो के आगे इतना बड़ा गाय का गोबर का कंडा जलाएंगे और घी और शक्कर छोड़ेंगे। केवल धुएं से काम चलाना पड़ेगा, केवल धुएं से। सब फोटो लगा के सब रिश्तेदार अपने सामने बैठ के खाएंगे और अपन फोटो में मुस्कुराएंगे और माला टंगी रहेगी। माला टंगी है और तुम मुस्कुरा रहे और सब गुलाब जामुन खा रहे और तेरे आगे कंडा जला के रख दिया और वैसे तुझे दमे की बीमारी थी, दम कर कर के मर गई और कंडा जला के, और अंदर फोटो में खांस भी नहीं सकती, मुस्कुरा बस। काहे जिंदगी बेकार जी। अरे मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने पुष्कर में शिव पुराण कभी कभी। काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। अरे माटी में मिल जाती है काया कभी कभी, होती है अपने पुष्कर में शिव पुराण कभी कभी। बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। बन जाते हैं पड़ोसी बेटा कभी कभी, होती है अपने पुष्कर में शिव पुराण कभी कभी। बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी
अभिमान ना करो। ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी, होती है अपने पुष्कर में शिव पुराण कभी कभी। ये बहुत मुश्किल से मिली, भाग्य जग गए। ए अजमेर वालों, पुष्कर वालों, भाग्य जग गए तो भंडार भर कर ये शिव महापुराण की कथा मेरे शंकर ने पुष्कर की झोली में दे दी है। महाराज भाग्य जग गए। उसकी कृपा से मिला, उसकी दया से। एक पत्र आया है, पुष्कर राज का ही है। चेतना कुमावत, मनोज कुमावत, मैं पुष्कर निवासी हूं गुरुजी, या मैं तीसरा पत्र भेज रही हूं, आप मेरा पत्र ही नहीं पढ़ते हो। अरे जी पत्र इतना सारा पढ़ा है, अब मैं कितना पढ़ूं? अब जितना पढ़ा लिखा हूं उतना पढ़ लेता हूं। आज मेरा तीसरा पत्र है और नी पढ़े ना तो सौगंध है तुम्हें। मैं पंडाल में नहीं आई, फिर काय लिखा? पर मेरे सास ससुर पंडाल में आए। गुरुजी धन्यवाद जी। चेतना कुमावत जी, श्री मनोज जी कुमावत जी, पुष्कर निवासी, धन्यवाद। आपने अपने माता पिता को कथा में भेजा, उसके लिए साधुवाद। ये पत्र मेरे अपने माता पिता सास ससुर के साथ में भेज रही हूं। बहुत बड़ा है रे। मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। 2020 में लॉकडाउन के चलते मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। बाबा से प्रार्थना करी तो 10 साल बाद संतान हुई। पर संतान तो हुई, पर बाबा ने मेरी संतान को वापस ले लिया। बीमारी के चलते संतान चली गई। डॉक्टरों का इलाज चालू हुआ, पर संतान का क्रम नहीं हुआ। पशुपतिनाथ का व्रत कर, डॉक्टरों ने कहा अभी कोई चांस नहीं है। पर मैंने भी बाबा से प्रार्थना करी, तू दयालु है, करुणा का सागर है, सबको देता है, मुझे भी देना। एक बार तूने दी, वो आपने वापस ले ली, पर अब जो देना वो वापस ना लेना। गुरुजी पशुपतिनाथ व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की कृपा से आज मैं 5 महीने की गर्भवती हूं। बाबा को मैं यहीं से प्रणाम करती हूं। ये शिव तत्व ओ घड़ी है। ये ओघड़ी है, वो साधारण नहीं है। मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। तारकासुर क्रोधित हुआ, उसने वर मांगा कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी करो, मृत्यु तो निश्चित है। 7 ताले में भी बंद हो जाओगे तो मरना पड़ेगा। एसी के रूम में भी सोगे तो मरोगे, और कूलर में सोगे तो भी मरोगे, नी पंखा में सोगे तो भी मरोगे, और नी सोगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे। मंदिर जाओगे तो भी मरोगे, नी जाओगे तो भी मरोगे। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, और नी सुनोगे तो भी मरोगे। तो इतने में एक व्यक्ति बोला फिर हम काहे को सुने, हम तो हमारा घर जा रहा है, फालतू का टाइम बर्बाद करें। जब मरना ही है, सुनो तो मरो, नी सुनो तो मरो, फायदा क्या? हमने कहा फायदा एक है, बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है, साथ घर लेकर जाती है, उसका बच्चा मरता है? नहीं। बिल्ली अपने मुंह से चूहे को पकड़ती है, चूहा बचता है? नहीं। बस जिसने कथा सुनी वो काल के मुंह में आएगा जरूर, पर बचकर
कैलाश धाम तक चला जाएगा। और जिसने कथा नहीं सुनी वो चूहे जैसा गया। तेरा क्या होगा रे कालिया। इसलिए मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हे बूट और सूट सब अलमारी में धरा की धरा। इसलिए ये जो शिव पुराण होती है 7 दिन की इसलिए होती है क्योंकि तुम्हारे घर में जितनी अच्छी अच्छी साड़ी है पहन लो। पहनो अच्छी पहनो ना। कई बार अलमारी खोलो तो साड़ी भी घड़ी बनी बनाई साड़ी नीचे गिरती है क्योंकि साड़ी भी कहती है कब पहनेगी। पहनो। और अगर नहीं पहनोगे और बाद में मर गए तो ऊपर भी फिर यमराज से कहोगे यमराज वंश मोर एक बार बाप भी छोड़ दे। यमराज पूछेगा क्यों? वो नीले कलर की नी पहनी थी एक बार। यमराज के चल 40-50 साल की जिंदगी निकाल दी, 80 साल की जिंदगी निकाल दी, एक जोड़ कपड़ा में पूरा जीवन निकाल दिया। अच्छी अच्छी साड़ी तेरे मायके वालों ने दी ने पेटी में धरती गई, रिश्तेदारों ने साड़ी दी ने पेटी में धरती गई, सब में फाल लगवाई, सब में पीको कराई, सबके नाप की चोली भी बनवाई और सब धर धर के रख दी और कि मुझे छोड़ दो। यमराज के रहने दे, अब तेरी 13वें में 13 बट दूंगा, अब रखे रहने ना। इसलिए जो समय अपना चल रहा है ना बहुत तुम कहो 2 रोटी तो मिल रही ना भोलेनाथ की कृपा से। अरे बोलो तो 2 रोटी मिल रही ना, अच्छे से अपना काम चल रहा है ना, तो समझ लो अपनी गुड जिंदगी चल रही है। अब इसमें क्यों रोना साहब, क्यों रोए? कोरोना जैसे समय से बाहर निकलकर आज अपन ठाठ की जिंदगी जी रहे हैं, ये उसी महाकाल की कृपा है, ये कालाधिपति की कृपा। क्यों रोए? इसलिए तारकासुर मैं मरूं ना, भगवान ने कहा मरना तो पड़ेगा और मरेगा निश्चित, वो तो हो ही नहीं सकता मरना। कोई कहे बीमार नहीं पड़ोगे, पड़ोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ोगे, तकलीफ नहीं आएगी, आएगी, चाहे तुम हो चाहे हम हो। बुखार हमको भी आता है तो तुमको भी आता है, सिर हमारा दुखता है तो तुम्हारा भी दुखता है, बोलो सही बात है, पेट हमारा दुखे तो तुम्हारा भी दुखे। हम कोई अलग से टपके हुए हैं क्या कि हमारा सिर नहीं दुखेगा या हमारा पेट नहीं दुखेगा? ऐसा संसार में कहीं का महाराज हो जिसका कुछ नहीं दुखे तो उसको पकड़ के हमारे पास लिया? हम भी तो सोचे कि आखिर भगवान ने इसको कैसा पैदा करा कि इसका कहीं नहीं दुखे। संसार में सब जन्मे हो दुख आएगा, पृथ्वी पर जन्म लिया है, परमात्मा भगवान राम को भी तकलीफ आई, भगवान कृष्ण को भी तकलीफ आई, पृथ्वी पर जो आया है उसको दुख का सामना करना पड़ता है, पर रो कर जिंदगी मत निकालना, एकदम प्रसन्नता में निकालना, तो जिंदगी में दुख मालूम भी नहीं पड़ेगा, कहां चलेगा, होगा सब होगा। अब तारकासुर ने वर मांगा कि अगर मरूं तो शंकर भगवान के बेटे के द्वारा मरूं, पुत्र के द्वारा। शिव जी का मंगल विवाह हो गया था, षडानंद कार्तिकेय का जन्म होना था, शिव जी के तेज पुंज को गंगा जी को दे दिया गया था, गंगा जी की धार से 6 पुत्र हो गए थे, कृतिकाओं ने 6 को 1 कर दिया, तब षडानंद कार्तिकेय हो गए। कार्तिकेय बाबा ने तारकासुर को मारा है। षडानंद कार्तिकेय बाबा से कहा कि जाओ और तारकासुर का संहार करो। पार्वती जी ने कहा कि तुम इसको मारना तो इतना ध्यान रखना, इतना स्मरण रखना कि इसके हृदय में शिव बसा है, इसके हृदय में शंकर बसा है। देखिए
आप जब शंकर भगवान की आराधना ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक करवाया था, 2 साल से करवा रहे हैं, सावन की शिवरात्रि पर। आप लोगों ने करा? किस किस ने करा था? सबने करा? रखो। बाबा से जो मांगा बाबा ने दिया कि नहीं दिया? दोनों हाथ उठाकर बोलना, दिया ना? थोड़ा देने में देरी कर सकता है, फाइल मोटी हो, पर देता जरूर है। एक बात अपने भीतर उतारो कि हम भगवान के मंदिर नहीं जा रहे हैं, हम शिवालय नहीं जा रहे हैं, हम अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने दादा से, अपने बाबा से दिल की बात कहने के लिए जा रहे हैं। और ये बाबेरी कृपा ही है जो आप और हम यहां बैठे हैं, ये उसी की करुणा। तारकासुर को मारना, पर उसके हृदय में बाण मत मारना, क्योंकि उसके हृदय में शिव बैठा है। ठीक है? षडानंद कार्तिकेय ने बाण चलाना प्रारंभ करे, तारकासुर के साथ में षडानंद कार्तिकेय जी का युद्ध हुआ। ऐसा विकराल युद्ध हुआ, ऐसा विकराल युद्ध, देव सेना भी आई, ढेर सेना साथ चलकर युद्ध क्रम प्रारंभ हुआ। पर भगवान देव अधिदेव महादेव ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। षडानंद कार्तिकेय ने बाण तो छोड़े, पर उसके हृदय पर नहीं छोड़े, क्योंकि दिल में शिव समाया है। याद रखिए, जिसका दिल, जिसका मन, जिसका दिल, जिसका मन, जिसका हृदय शंकर से लग जाता है, जिसका दिल शिव महापुराण में आकर खुल जाता है, उसका शरीर फिर हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए कभी नहीं खोला जाता है। जो खुल गया यहां, वो वहां नहीं खुला। तारकासुर के प्राण गए, देवताओं ने आनंद पाया, समय आया, भगवान आनंद कन कुंदकेश्वर भगवान का